रिया अपने बॉस के कहने पर उस रात वैभव के पास जाती है और उससे खुफिया जानकारी निकालकर वहां से भाग जाती है। कुछ साल बाद रिया अपने बेटे के साथ एक रिसर्च लैब में आती है। दरअसल वहां से जाने के बाद ही रिया को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। रिया अपने बेटे को रिसर्च लैब में छोड़कर किसी काम से बाहर जाती है। तभी वैभव भी उसी लैब में आता है। वह देखता है कि बच्चा नीचे गिरने वाला है, इसलिए वह तुरंत उसे बचा लेता है। लेकिन बच्चे के हाथ में एक अजीब चीज होती है जो अचानक चालू हो जाती है। उसी पल वैभव और उस बच्चे की आत्माएं एक दूसरे के शरीर में चली जाती हैं। अब वैभव के शरीर में बच्चे की आत्मा होती है और बच्चे के शरीर में वैभव की आत्मा। दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी रिया वहां आ जाती है। उसका बेटा, जो अब वैभव के शरीर में होता है, वैभव से कहता है, मम्मी को इसके बारे में कुछ मत बताना, और छिप जाता है। वैभव, जो अब बच्चे के शरीर में है, रिया को देखकर सोचता है, ये वही लड़की है जो उस रात मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली गई थी। रिया बच्चे का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता कि उसके बेटे के शरीर में अब वैभव की आत्मा है। दूसरी तरफ रिया का बेटा वैभव के शरीर में होने की वजह से बहुत खुश होता है, क्योंकि अब वह बड़े लोगों की तरह अपनी मर्जी से हर चीज कर सकता है।